नमस्कार मेरे कुंभ राशि वाले मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हनुमान ज्योतिष में। दोस्तों, मैं बजरंगबली से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप और आपके परिजन स्वस्थ और सुखी रहें। इसी कामना के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज का विषय है घर का वास्तु दोष। आज हम आपसे इसी विषय पर बात करेंगे। इसी विषय के बारे में आप सभी को जानकारी देंगे कि घर में वास्तु दोष होने से हमें क्या क्या परिणाम झेलने पड़ते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको पता है घर में बड़े बेटे की तरक्की न होने का कारण बनता है यह घर का वास्तु दोष। घर में महिलाओं के बीमार होने का भी कारण होता है घर का वास्तु दोष। दोस्तों, यह घर का जो वास्तु दोष है यह बहुत खतरनाक होता है। दोस्तों, घर बनवाते समय हमें वास्तु दोष का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि यह घर का वास्तु दोष महिलाओं पर किस तरह प्रभाव डालता है, उनके बीमार होने की वजह कैसे बनता है। दोस्तों, दक्षिण दिशा में सिर रखकर सोने वाले स्त्रियों का स्वास्थ्य सदैव ही खराब रहता है। तो दोस्तों, महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें दक्षिण दिशा में सिर रखकर बिल्कुल नहीं सोना है। दोस्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं ना तो हमें दक्षिण दिशा की ओर पैर कर कर सोना चाहिए और ना ही सिर सोकर। अगर स्त्री दक्षिण दिशा की ओर पैर कर कर सोती है तो उसके पति की आयु कम होती है, और अगर पुरुष दक्षिण दिशा में पैर करके सोता है तो दोस्तों धन का नाश होता है, हमारे घर से लक्ष्मी छीड़ होती चली जाती है। तो दोस्तों, हमें इस बात का ध्यान रखना है, ना ही हमें दक्षिण दिशा में पैर करके सोना है और ना ही सिर रख के सोना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर स्त्रियां अपने आप को बीमार महसूस कर रही हैं तो उन्हें घर की उत्तर पूर्व दिशा में बैठना चाहिए। इससे उनका शरीर ऊर्जा से भर जाता है। दोस्तों, नंबर 2 दोस्तों, उत्तर पूर्व दिशा में टॉयलेट बनवाने से बचें। इस दिशा में टॉयलेट या बाथरूम बनाने से घर में बीमारी वाला माहौल बन जाता है। दोस्तों, आपने यह देखा होगा, जिस घर में उत्तर पूर्व दिशा में टॉयलेट बना है उसी घर में कैंसर, किडनी जैसी भयानक बीमारियों के पेशेंट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इन बीमारियों की वजह है घर का खराब वास्तु। तो दोस्तों, हमेशा याद रखना, उत्तर पूर्व दिशा में टॉयलेट बाथरूम हमें नहीं बनवाना है। नंबर 3 दोस्तों, हमारे घर का जो आंगन होता है उसे हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं। ब्रह्म स्थान पर कभी भी भारी भरकम सामान न रखें। दोस्तों, हमें उस स्थान पर हमेशा तुलसी का क्यारा या फूलों के पौधे लगाने चाहिए। तुलसी का पौधा या फूलों के पौधे लगाने चाहिए। दोस्तों, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी वहां भारी भरकम सामान नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से भी दोस्तों वास्तु दोष उत्पन्न होता है हमारे घर में। नंबर 4 दोस्तों, घर में कभी भी रात के वक्त अंधेरा करके न सोएं। घर में एक बल्ब जरूर जलाएं, क्योंकि दोस्तों घर में अंधेरा करके सोने से भी वास्तु दोष उत्पन्न होता है, नकारात्मक ऊर्जा जागृत हो जाती है। इसलिए दोस्तों, हमें रात्रि के वक्त अपने घर में पूर्णतः अंधेरा नहीं रखना चाहिए। नंबर 5 दोस्तों, घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में कभी भी जल का स्थान न बनाएं। वहां पर कभी भी बोरवेल आदि या पानी की टंकी आदि न बनवाएं। दक्षिण दिशा में बना जल का स्थान घर की महिलाओं के लिए अशुभ माना जाता है, उनके लिए बहुत हानिकारक होता है। तो दोस्तों, हमें इस बात का ध्यान रखना है। नंबर 6 दोस्तों, अपने घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी कोई खंबा या स्तंभ न बनवाएं। दोस्तों, मुख्य द्वार के सामने बने हुए खंबे या स्तंभ हमारे घर की तरक्की में अवरुद्ध पैदा करते हैं। हमारे घर के लोगों की तरक्की में बहुत सारी अड़चने आती हैं। हमारे घर में धन आने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। दोस्तों, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मुख्य द्वार के सामने कोई खंबा या स्तंभ ना हो। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि घर में सुख समृद्धि और निरोग रहने के वास्तु नियमों के बारे में। नंबर 1 दोस्तों, हर घर में यह 5 चीजें अवश्य होनी चाहिए। यह 5 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। तो दोस्तों, हमारे घर में यह 5 चीजें जरूर होनी चाहिए। कौन कौन सी हैं दोस्तों वह 5 चीजें, अब हम आपको बताते हैं। नंबर 1 दूध, दही, घी, गंगाजल और शहद अवश्य होना चाहिए। दोस्तों, जिन घरों में यह 5 चीजें रहती हैं वहां दुख, बीमारी और दरिद्रता नहीं रहती है। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार इन्हें पूजा पाठ में भी बहुत पवित्र माना जाता है। नंबर 2 दोस्तों, घर के बड़ों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन घर में कोई भी अनिष्ट न करें।
यह सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। दोस्तों, जिस घर की स्त्रियां एकादशी का व्रत करती हैं वहां सदैव लक्ष्मी निवास करती है। नंबर 3 दोस्तों, शाम के समय अपने घर के दरवाजे खिड़कियां खुला रखें ताकि माता लक्ष्मी को घर में प्रवेश करने का रास्ता मिल सके। दोस्तों, हमें कभी भी शाम के वक्त अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद नहीं करना चाहिए। के साथ साथ शाम के समय अपनी दहलीज पर एक घी का दीपक अवश्य जलाएं अपने कुल देवी देवता के नाम का। दोस्तों, ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। दोस्तों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। जय बजरंगबली। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं।